सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की क्लास में हम काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास की चर्चा करेंगे, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम और जो उत्तराखंड सहायक अध्यापक यानी कि एलटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षा होने वाली है, उसमें भी हमें काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास को पढ़ना है। तो इसीलिए आज हम काव्य प्रकाश पे चर्चा करेंगे। तो इसका हमें सिर्फ प्रथम उल्लास ही पढ़ना है। तो जो काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश जो है आचार्य मम्मट की रचना है और इसमें 10 उल्लास हैं। 10 उल्लास मतलब जैसे अध्याय, कोई भी ग्रंथ अध्यायों में विभक्त होता है, मतलब अन्य जैसे आपने देखा होगा ध्वनियालोक है वो द्योतों में बटा हुआ है। तो इसी प्रकार जो काव्य प्रकाश है वो उल्लासों में बटा हुआ है। तो इसमें उल्लासों की जो संख्या है वो 10 है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे प्रथम उल्लास ही पढ़ना है। तो प्रारंभ करते हैं काव्य प्रकाश के मंगलाचरण से। तो काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और उसमें माँ सरस्वती यानी कि भारती की वंदना की गई है। तो हम चर्चा करते हैं। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति। कह रहे कि ग्रंथ के आरंभ में विघ्न विघाताय, विघ्नों को दूर करने के लिए, समुचित इष्ट देवताम मतलब समुचित जो इष्ट है अपने इष्ट देवता, ग्रंथकृत यहाँ पे कहा गया है मम्मट को। ग्रंथकार ने, ग्रंथकार कौन है? काव्य प्रकाश किसने लिखा है? तो काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखा है। तो यहाँ पे ग्रंथकृत कौन हो गए? तो मम्मट हो गए। तो मम्मट ने यहाँ पे अपने आप को ग्रंथकृत कहा है। ठीक है। तो ग्रंथकृत परामर्शति यानी कि वो जो ग्रंथकार है वो अपने इष्ट देवता का यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं या उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति जो की है उन्होंने, मंगलाचरण जो किया है वो नियतिकृत नियम रहिताम लादैक मयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधति भारती कवेर्जयति। यहाँ पे उन्होंने माँ सरस्वती, माँ भारती की स्तुति की हुई है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे हमें एक ब्रह्मा की सृष्टि और एक कवि की सृष्टि, तो दोनों पे विचार करना है। पहले हम देख लें इसमें जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, तो उसमें एक तो ये पूछा जा सकता है कि काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है। ठीक है। तो अलंकार की बात अगर हम करें तो यहाँ पे अलंकार है व्यतिरेक। देखिए व्यतिरेक अलंकार कैसे है? दो चीजें होती हैं, उपमान और उपमेय। इस मंगलाचरण में अगर हम देखें तो उपमान क्या है? उपमान है यहाँ पे ब्रह्मा की सृष्टि और उपमेय क्या है? कवि की सृष्टि, है ना। तो जब क्या होता है कि उपमेय जो है वो उपमान की अपेक्षा अधिक हो जाता है, मतलब उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक बड़ा चढ़ा के कह दिया जाता है, या उपमान की अपेक्षा उपमेय की ज़्यादा प्रधानता हो जाती है, तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। अब इस मंगलाचरण में अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रह्मा की सृष्टि से ज़्यादा कवि की सृष्टि को मतलब अधिक प्रधानता मतलब मिली हुई है। तो कैसे? और छंद भी देख लें तो इसमें छंद जो है आर्या छंद है। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है कि नियतिकृत नियम रहिताम। 4 विशेषण बताए हैं, 4 प्रकार की कवि की सृष्टि यहाँ पे बता रखी है। कौन कौन सी? तो नियतिकृत नियम रहिताम, और दूसरी आह्लादेकमयी, तीसरी अनन्य परतंत्राम, चौथी जो है नवरस रुचिरा। तो क्या कह रहे हैं? नियतिकृत नियम रहिताम। नियति के जो नियम है, देखिए नियति के जो नियम है वो पहले से ही लागू हुए हैं। ठीक है। जो ब्रह्मा की सृष्टि के जो नियम हैं वो पूर्व से ही लागू हुए हैं और वो नियम जो है वो चले आ रहे हैं। ठीक है। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो नियम चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कवि की सृष्टि है, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है। तो कवि की सृष्टि तो इस प्रकार की बता रखी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि
सॉरी, हाँ, नियतिकृत नियम रहिता, ब्रह्मा की नियति के द्वारा जो नियम बताए गए हैं उन नियमों से रहित किसकी सृष्टि है? तो कवि की सृष्टि है। आह्लादेक मयीम, और जो कैसी है? आह्लाद, सिर्फ आनंद प्राप्त कराने वाली है, सिर्फ सुख प्रदान कराने वाली है। आपने देखा होगा नियतिकृत नियम रहिताम, तो ऐसे हम देख लेते ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो नियमों से बधी हुई है, ठीक है। नियतिकृत नियम सहिताम, ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है? नियतिकृत नियम सहिताम, यानी कि नियति के द्वारा बनाए गए नियमों से युक्त है। और यहाँ देखें तो कवि की सृष्टि आह्लादेकमयी, सिर्फ एकमात्र वहाँ पे सुख ही सुख है, आनंद ही है, आनंद ही प्रदान करने वाली है। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है? तो सभी को पता है ब्रह्मा की सृष्टि सुख दुख मोह स्वभाव वाली है। क्यों? क्यों सुख दुख ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख होते हैं? तो क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि जो है वो त्रिगुणों से युक्त है, सत्व रज और तम, और इन गुणों से युक्त होने के कारण मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख मोह आदि ये आते रहते हैं। और उसके अलावा कवि की सृष्टि में और क्या करें? अनन्य परतंत्रम, ये क्या है? अन्य किसी के अधीन नहीं रहने वाली, ठीक है, एकदम स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र है। लेकिन जो कवि की सॉरी ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो कैसी है? वो परतंत्र है ना। लेकिन कवि की सृष्टि कैसी है? स्वतंत्र है। और नवरस रुचिराम, 9 रसों से युक्त है। आपने देखा होगा काव्य में कितने रस होते हैं? 9 रस है। श्रृंगार, कहीं श्रृंगार रस होता है तो कहीं करुण रस, कहीं विभत्स रस होता है तो कहीं वीर रस। तो यह जो कवि की सृष्टि है वो 9 रसों से युक्त है। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में 6 ही रस होते हैं, सभी जानते हैं, है ना। मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त। तो कह रहे हैं कि नियति के नियमों से रहित, सिर्फ आनंद प्राप्त कराने वाली, एकदम स्वतंत्र और 9 रसों से युक्त ऐसी जो निर्मिति, मतलब ऐसी काव्य सृष्टि की रचना करने वाली जो कवि की कवेह भारती, कवि की जो भारती है, कवि की जो वाणी है, कवि की जो सरस्वती है, उसकी जयकार हो, उसकी वो कैसी हो? अर्थात वो सर्वोत्कर्षशालिनी हो, ठीक है ना। मतलब उसकी जय हो, वो सर्वोत्कर्षशालिनी हो, ठीक है। इतना ही है। ऐसे देखना आपको, नियति के नियमों से रहित, सिर्फ आह्लादन आनंद प्राप्त कराने वाली, स्वतंत्र, 9 रसों से युक्त ऐसी कवि की जो सृष्टि, ठीक है, कवि की जो भारती है, कवि की जो वाणी है, उस वाणी की जय हो। वह वाणी कैसी हो? वह सरस्वती सर्वोत्कर्षशालिनी हो, ठीक है। अब यहाँ पे काव्य प्रकाश कार ने जो वृत्ति भी लिखी है तो उसमें देखिए, अब यहाँ पे उन्होंने जो नियति ब्रह्मा की नियति है उसके बारे में बताया है कि नियति शक्त्या नियत रूपा, सुख दुख मोह स्वभावा, परमाणु आदि उपादान, कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा, षड्रसा न च हृदयैव तह तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माण। कहने का मतलब यहाँ पे वही है, ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में बता रहे हैं जो कैसी है? नियति के नियमों से युक्त है, सुख दुख मोह स्वभाव वाली है, और कैसी है? स्वतंत्र नहीं है, कैसी है? परतंत्र है, और 6 रसों से युक्त है। ऐसी तादृशी, ऐसी ब्रह्मा की सृष्टि है, ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि है, ठीक है। लेकिन क्या है? एतद विलक्षणातु कवि वांग निर्मिति, इससे विलक्षण, किससे विलक्षण? ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण तो कवि वांग निर्मिति, मतलब कवि के द्वारा रचित सृष्टि है, ठीक है। अतः एव जयति, इसलिए उसकी जयकार है। और जयति अर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत, यहाँ पे कह रहे हैं कि जयति अर्थ से नमस्कार अर्थ को यहाँ पे लिया गया है। जय मतलब नमस्कार, इति ताम प्रत्यस्मि प्रणतिथि लभ्यते, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार अभिप्राय, मतलब यहाँ पे नमस्कार अर्थ में लिया गया है। जय का मतलब नमस्कार ही होता है।
आशा है आपको इसका मंगलाचरण समझ में आ गया होगा।